स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ब्लूम के वर्गीकरण के बारे में। और जितने सीडीपी रिलेटेड कंटेंट है उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर सीडीपी रिलेटेड कंटेंट। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की, तो जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो दिया गया था बेंजामिन ब्लूम द्वारा, जो एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका काम लर्निंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा है। और इन्होंने लर्निंग को बहुत अच्छे तरीके से देखा, समझा और उसको अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग फील्ड्स में डिवाइड किया। तो देखो, ये लर्निंग से रिलेटेड है और इनका काम जो था डोमेन्स ऑफ लर्निंग से रिलेटेड था। जो 3 डोमेन होते हैं लर्निंग के, वो है हमारे पास साइकोमोटर, अफेक्टिव और कॉग्निटिव। इन तीनों डोमेन के ऊपर इन्होंने काम किया। तो जो डोमेन्स है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं इसको कि डोमेन्स ऑफ लर्निंग में कॉग्निटिव डोमेन था। ये मोड ऑफ लर्निंग क्या है, इसमें थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, ये सारी चीजें आ रही हैं, कहीं ना कहीं हमारा संज्ञान जुड़ा हुआ है। तो इसके एग्जाम्पल में हम ये देख सकते हैं कि मेमोराइजिंग, रीजनिंग, ये सारी चीजें जो है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीजें आती हैं हमारे कॉग्निटिव डोमेन के एस्पेक्ट में। देन मूविंग टू अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन ये हमारे इमोशंस और फीलिंग को बयान करने वाले होते हैं, बयान करने वाला एक डोमेन है, जिसमें कि एग्जाम्पल में है हमारा अप्रिशिएशन, मोटिवेशन और डीमोटिवेशन। ये सारी चीजें जहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक फीलिंग से जुड़े हुए हो, राइट, दैट इज अफेक्टिव डोमेन। एंड लास्ट इज साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जो आपके एक्शंस एंड डूइंग और लर्निंग बाय डूइंग से जुड़ा हुआ है, तो दैट इज टाइपिंग, प्लेइंग, एक्सपेरिमेंटिंग। ये सारी चीजें जो है हमारे साइकोमोटर डोमेन से जुड़ी हुई हैं, राइट। अब इन सारे डोमेन्स के सब डोमेन्स भी हैं। जैसे कॉग्निटिव के 6 सब डोमेन है, अफेक्टिव के 5 सब डोमेन है, एंड देन साइकोमोटर के 7 सब डोमेन है। आप भी अपने डोमेन को सुदृढ़ बनाइए। डेली वाइट्स के साथ सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल हैं www.dailywites.in पर। गो देयर, बूस्ट योर परफॉर्मेंस लेवल अप विद डेली वाइट्स। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कॉग्निटिव डोमेन में 6 सब डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन में 5 सब डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन में 7 सब डोमेन है। तो वो कुछ ऐसे हैं कि जो ब्लूम्स की बेसिक जो हम टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, वो टेक्सोनॉमी उनकी इसी के ऊपर बनी हुई है, कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर, जिसमें आता है रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएट, इन सब के बारे में। नाउ अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में हमारे पास है 5 लेवल, जिसमें आता है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। ये सारे डोमेन्स आते हैं कि आपने क्या रिसीव किया है, क्या रिस्पॉन्ड किया है, वैल्यू क्या है, ऑर्गेनाइज कैसे किया है डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस के बीच में, और फिर उसको कैरेक्टराइज कैसे किया है कि ये सारी चीजें ऐसे ही व्यवस्थित रहेंगी। इन सब के हिसाब से ये है हमारा इफेक्टिव डोमेन। नाउ लास्ट इज साइकोमोटर डोमेन, जिसमें कि 7 सब डोमेन है। इसमें आता है हमारे पास परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स जिसको COR कहते हैं, एडेप्टेशन एंड ओरिजिनेशन। ये सारी चीजें आती हैं साइकोमोटर डोमेन के तहत। नाउ मूविंग टू द क्लासिफिकेशन, जो कि ब्लूम ने दिया। जो ब्लूम ने क्लासिफिकेशन दिया उसके हिसाब से ये था कि उन्होंने 2 टाइप का क्लासिफिकेशन दिया। एक तो लोअर लेवल का दिया अंडरस्टैंडिंग का, और एक हाइयर लेवल का दिया, राइट। तो पहला जो लोअर लेवल है उसमें आता है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन। जो नॉलेज है इसका बेसिक मतलब है रिमेम्बरिंग से, समझ में आए या ना आए मतलब उससे नहीं है, बस उसको याद रखना है कि क्या था, नहीं था, जो भी चीजें हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लो, मैथ्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्राइम को प्राइम क्या है मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो क्या हो, मतलब कि उसमें कौन से नंबर्स आते हैं। मुझे पता है कि 2 को प्राइम है, 2 और 3 ट्विन प्राइम है। ये सारी चीजें बस हमने याद कर लिया है उसको एज इट इज। नेक्स्ट लेवल इज कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग है और अपने शब्दों में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं हम। तो ये कहीं ना कहीं ये जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ये उनकी बात हो रही है कि हम अपने शब्दों में 2-3 लाइन लिख दें, जो वो सारी चीजें हैं। एंड देन इज एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन है कि वो जो हम करते हैं अप्लाई, कि कहाँ पे हम नई स्थिति में ये सारी चीजें, पुरानी वाली बात अप्लाई हो रही है। एज इन
कि फर्स्ट एड का एक केस ले लेते हैं कि फर्स्ट एड में हमने पढ़ रखा है कि स्नेक बाइट के केस में क्या होता है, और वहां पे हमने देखा कि किसी को मक्खी ने, बड़ी वाली मधुमक्खी ने काट लिया है, तो कहीं ना कहीं वो स्टिंग और बाइट से रिलेटेड है, तो हम उसमें जो सिचुएशंस हैं मोर और लेस सेम है, तो उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं उस पर्सन की जान बचाने के लिए, तो वो सारी चीजें हैं एप्लीकेशन। तो ये देखो, ये जितना भी है ये लोअर लेवल है, ये क्लास में हम करने की कोशिश करते हैं, क्लास के दरमियान जब हम क्लास ले रहे हैं उसी वक्त कोशिश करते हैं कि हम एप्लीकेशन लेवल तक पहुंच जाएं। देन आता है हमारे पास एनालिसिस लेवल, जो हायर लेवल में पहला पार्ट है। समझ भी गए हैं और उसको पूरा पार्ट्स भी समझ चुके हैं और पूरे ओवर एज अ होल भी समझ चुके हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में समझने के बाद पूरा प्राइम से प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारी चीजें समझ गए, और इन सबको समझने के बाद ये भी समझ गए हैं कि जरूरी क्यों है, और साथ के साथ इसको हम कहाँ यूज करने वाले हैं पूरे नंबर सिस्टम में, ये कहाँ काम आता है, ये सारी चीजें जब हम समझ गए हैं। एंड नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन कहीं ना कहीं हम जज करते हैं, तुलना करते हैं दो चीजों के बीच में, जैसे कि डिफरेंशिएशन वाला जो क्वेश्चन बन रहा है उन सब में। एंड देन है सिंथेसिस। सिंथेसिस कुछ नया क्रिएट करना, उसके बारे में। तो अब देखो ये जरूरी क्यों है, व्हाई वी आर स्टडिंग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सो रिग्रेसिवली, हम इतना ज्यादा रिग्रेस होके पढ़ रहे हैं। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से बन पाता है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चनिंग स्किल्स है, वो आती है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से। अब कैसे आती है उसका भी देख लेते हैं। जैसे एक नॉलेज लेवल है, इसमें नॉलेज में क्या है, रिकॉल डेटा, अंडरस्टैंड, रिकॉल कर लिया। एटीट्यूड कैसा है यहाँ पे, इफेक्टिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, तीनों देखो एक साथ आएगा। तो अब कैसे आ रहा है, तो पहला लेवल है हमारे पास क्या, नॉलेज डोमेन वाला, ठीक। तो उसमें रिकॉलिंग का डेटा हो रहा है, डेटा रिकॉल कर रहे हैं हम, तो इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स और ये सारी चीजें जहाँ पे हम बस रिसीव कर रहे हैं पैसिवली, इमिटेट कर रहे हैं उसी चीज को, जैसे रिसीव किया उसको इमिटेट कर रहे हैं। साइकोमोटर डोमेन में ये हो गया, हमें ये पता है कि बाहुबली ने अपना जो तलवार है किस तरीके से घुमाया था, एक बार हमने देखा, उसको रिकॉल किया और इमिटेट कर लिया। तो ये चीजें हो गई रिकॉलिंग से, यानी लेवल 1 से रिलेटेड। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड। समझ चुके हैं हम, तो रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे हमने कोई ट्वीट देखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट, किसी एक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट, तो हम उस पर क्या सोच रहे हैं, उस पर हमने रिस्पॉन्ड किया, अपने शब्दों में लिखा है, राइट। तो यहाँ पे हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, अपने शब्दों को अलग तरीके से रख सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंग्लिश लिटरेचर, राइट। वहां पे हम जा करके ये सारी चीजें करते हैं, अपने हिसाब से टेक्स्ट को समझते हैं, समझाते हैं, पढ़ते और पढ़ाते हैं। पठन पाठन का कार्य ऐसे ही चलता है। एंड थर्ड लेवल इज अप्लाई लेवल, जहाँ पे यूज कर रहे हैं हम चीजों को। अंडरस्टैंड, पहले हम समझ रहे हैं, फिर एक्ट कर रहे हैं कि कैसे वो होगा। यहाँ पे प्रिसीजन और ज्यादा डेवलप हो जाता है। यहाँ से कहीं ना कहीं ज्यादा इमिटेशन से लेवल थर्ड आते आते तक, जहाँ पे हम प्रिसीजन डेवलप कर लेंगे, जो स्किल है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज एनालाइज। एनालाइज जो हम कर रहे हैं चीजों को, स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट्स को जो एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इफेक्टिव डोमेन में ऑर्गेनाइज पर्सनल वैल्यू सिस्टम। वैल्यूज तो कहीं ना कहीं ये हमारे किस चीज से जुड़ा हुआ है, हमारे जुड़ा हुआ है ये इमोशन से, जब हम वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं। और साइकोमोटर डोमेन में आएगा ये कंबाइन इंटीग्रेट रिलेटेड स्किल्स, आर्टिकुलेशन, जो हम आर्टिकुलेट कर रहे हैं चीजों को अपने अंदर, उसको निहित कर रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ चीज है जो हमको करना चाहिए। छोटे छोटे टुकड़ों में हमने देख लिया है कि अच्छा ये भी चीज अच्छी है, ऑनेस्टी भी अच्छा है, और अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहना भी अच्छा है। तो ये छोटी छोटी चीजें समझ के हमने ये समझ लिया कि प्रोफेशनल इथिक्स में बने रहने के लिए हमें क्या करना है, सीटेट क्लियर करने के लिए हमें क्या करना है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि सीटेट का एग्जाम अब बहुत लेवल पे होगा, हर एक दिन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए कि हमारा कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो जाए कि हमारे सब कॉन्शियस से वो आंसर आए। तो वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन उससे कोई मतलब ना रहे, हम बस करते चले जाएं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम बहुत अच्छे से वीडियो लेक्चर्स देखें, मॉक पेपर सॉल्व करें, अगर बैचेस अवेलेबल है बैचेस ज्वाइन करें, सो दैट कि हम ये पेपर एक बार में क्लियर करें और काम खत्म करें। क्योंकि अब इस पेपर की वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई है कि आप आराम से एक बार क्लियर कर लो, उसके बाद आप दोबारा नहीं भी क्लियर करते हो फिर भी आपके टेट का जो रिजल्ट जैसा है हर लेवल पे हर साल में सेम रहने वाला है, बदलने वाला नहीं है,
राइट। तो ये क्या किया हमने, छोटे छोटे पार्ट्स को समझ करके एनालाइज किया और उसको आर्टिकुलेट कर लिया अपने अंदर, तो साइकोमोटर स्किल्स हो गया वो। नेक्स्ट इज सिंथेसिस, जहाँ पे हम कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं या बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 4 और 5 जो है ये इन दोनों से भी मिलता जुलता है। यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट 4 का इसमें एनालाइज में आता है, थोड़ा सा पार्ट सिंथेसाइज में आता है। वैसे ही 5th का थोड़ा सा पार्ट इसमें भी आता है, जैसे कि इंटरनलाइज सिस्टम या एडॉप्शन ऑफ बिहेवियर, जहाँ पे हम कुछ नया बिहेवियर एडॉप्ट कर रहे हैं, वो जब हम समझ पाए हैं उस हिसाब से एडॉप्ट कर पाए हैं। ठीक है। फिर साइकोमोटर डोमेन में न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि कहीं ना कहीं हम सारी चीज़ों को, सॉरी, नेचुरलाइजेशन, कहीं ना कहीं हम सारी चीज़ों को समझ करके इस तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है और हमारे अंदर वो वैल्यू सिस्टम आ चुका है कि हमारे काम में अब दिख रहा है वो सारी चीज़ें, हमारी समझ जो काम में दिख रही है। आसान सी भाषा में हम ये बोल सकते हैं, जो हमारी समझ है जिसपे हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं, हमारे काम में वो क्या दिख रहा है, तो वो है साइकोमोटर डोमेन। एंड नेक्स्ट इज इवैल्यूएट, जो लास्ट कॉग्निटिव लेवल है, इसमें भी कहीं ना कहीं इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम है, जहाँ बिहेवियर हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं रैशनल टर्म्स पे, कि सीधी सी साफ सी बात है कि मेरे कुछ नियर एंड डियर वंस भी हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट हम कर रहे हैं कि वो भी गलत हो सकते हैं और उनको सुधारने के लिए एक सटल लेवल पे जाके हम क्या कर सकते हैं, तो वो है हमारा साइकोमोटर डोमेन। तो कहीं ना कहीं जब एक्शन से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं वो आ रही हैं साइकोमोटर डोमेन में, जो हमारे इमोशन से रिलेटेड आ रही हैं वो हमारे अफेक्टिव डोमेन में, और जो हमारे संज्ञान से जुड़ी हुई चीजें आ रही हैं वो आ रही हैं कॉग्निटिव डोमेन में। और हम ये सारी चीजें कर क्यों रहे हैं इतना रिग्रेसली, क्योंकि हमें क्वेश्चनिंग स्किल्स डेवलप करना है। तो वो डेवलप कैसे होगा, तो वो डेवलप होगा एक्शन वर्ब और उनके एक्टिविटीज को जान के। तो देखो जब रिमेंबर की बात हम कर रहे हैं कि रिमेंबर को सिग्निफाई करना है, तो हम क्वेश्चन के आगे वर्ड ये सारे यूज करते हैं, जैसे कि डिफाइन, लिस्ट, रिकॉल, आइडेंटिटी, ये सारी चीजें हम करते हैं, आइडेंटिटी की जो बात है। राइट। अब ये सारी चीजें होंगी कैसे, तो लेक्चर्स, विजुअल, ऑडियोज, एग्जाम्पल्स, इलिस्ट्रेशंस, एनालॉजीज, इन सारी चीजों की मदद से हम रिमेम्बरेंस वाला जो चीज है वो चेक कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू अंडरस्टैंडिंग पार्ट, इसको रीस्टेट, समराइज, एक्सप्लेन। देखो एक्सप्लेन वाले क्वेश्चंस इसी में आते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ही आते हैं, मोर और लेस ये ज्यादातर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आते हैं। तो ये कैसे कंप्लीट होंगे, ये कंप्लीट होंगे असेसमेंट से, टेस्ट जो लिया है उससे, डिस्कशन जो किया है क्लास में वो, लर्नर का प्रेजेंटेशन कैसा है, उसकी राइटिंग हैबिट्स कैसी हैं, उन सारी चीजों के ऊपर। और ये जो क्लासीफाई और मैच द फॉलोइंग है, ये जो करते हैं हम, ये भी कहीं ना कहीं हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ही करते हैं। नाउ मूविंग टू एप्लीकेशन लेवल, एप्लीकेशन लेवल के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्टार्टिंग वर्ड जो होता है वो होता है चूज, इसमें भी एक्सप्लेन आता है। तो एक्सप्लेन देखो हर लेवल पे लगभग आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें ये होगा कि एक्सप्लेन में क्वेश्चंस का तरीका बदल जाएगा, वो हम देखेंगे कैसे बदलेगा। प्रिपेयर, प्रोड्यूस, डेमोन्स्ट्रेट, सॉल्व, यूज, ये सारी चीजें जो होंगी, देखो सॉल्व एक यूज किया हुआ है, तो एलजेब्रा का अगर क्वेश्चन है तो एप्लीकेशन पे ही होगा ना कभी वो एप्लीकेशन पे ही होगा कि प्लस माइनस माइनस है, तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट ऑफ सवाल दिया हुआ है, उसको हम कैसे बनाने वाले हैं, कांस्टेंट और कोफिशिएंट में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें जब हम करने वाले हैं तो उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेवल। ये कैसे होगा, तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज से, प्रोजेक्ट से, सिमुलेशन से, रोल प्ले, टीच बैक, की मतलब बच्चों को एक टॉपिक दे दिया और कहा कि अच्छा ठीक है आप इससे क्या समझो, ये अब मुझे समझाओ, तो दैट इज एप्लीकेशन लेवल। नाउ मूविंग टू एनालाइज लेवल, एनालाइज लेवल में हमारे पास है कैटेगरीज, क्लासीफाई, कंपेयर, डिफरेंशिएट, जो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश, पॉइंट आउट, सेलेक्ट, सब डिवाइड और सर्वे। तो हम ज़्यादातर बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ें यूज करते हैं, डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश साइंसेज में तो बहुत ज़्यादा ये यूज होता है। तो ये एनालाइज लेवल पे जाके होता है, और ये होगा कैसे, केस स्टडीज जब हम करेंगे, डिस्कशंस जब हम करेंगे, फिर क्वेश्चंस एंड टेस्ट उस हिसाब से उस लेवल पे जाके सेट करेंगे, तो ये होगा। जो एक्टिविटीज हैं, देखो ये एक्शन वर्ब्स हैं, ये सारे जो है एक्शन वर्ब्स हैं और ये सारे जो है एक्टिविटीज हैं। नाउ मूविंग टू इवैल्यूएट, जो इवैल्यूएट सिस्टम है उसमें क्या कौन से क्वेश्चंस हम यूज करते हैं, जो वर्ड्स हैं उन सवाल को फॉर्म करने के लिए वो कौन कौन सा है, एक तो इवैल्यूएट होता जो है वो है ही, साथ में हम यूज करते हैं कंपेयर, डिफेंड,
क्रिटिकली थिंक करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसपे आपको क्रिटिकल कमेंट लिखना होता है, वो सब जो है वो इवैल्यूएशन के तहत आता है। और ये कैसे सक्सेसफुल हो सकता है? वो डिबेट से हो सकता है सक्सेसफुल, सिमुलेशन से हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने से हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट दिया जिसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो, इससे हो सकता है। नेक्स्ट इज क्रिएट, जो हम क्रिएट कर रहे हैं यानी कि जो हम लेके जा रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो देखो कहीं ना कभी कभी इवेल्युएट इस लेवल पे चला जाता है और क्रिएट इधर आ जाता है, कभी ये भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में इवेल्युएट पहले होता है और उसके बाद क्रिएट या सिंथेसाइज होता है। तो यहाँ पे जो होता है डिजाइन डेवलप करना, फॉर्मूला को किसी हिसाब से फॉर्मुलेट करना, हाइपोथेसाइज करना, इन्वेंट करना, ऑर्गेनाइज, प्लान, ये सारी चीजें जो है वो क्रिएट में आता है। और देखो एक चीज और आता है इसमें, वो है रोल प्ले। जो हम रोल प्ले कराते हैं क्लास में एक एक्टिविटी के तहत, उसको बोलते हैं हम। तो इसमें हम क्या क्या चीजें और कर सकते हैं जिसकी वजह से ये होगा? तो वो कॉन्स्ट्रक्ट जो है, प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना है, क्रिएटिव एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज के तहत, डेवलप प्लान्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स के तहत हम क्रिएट करा सकते हैं। एक नॉर्मल क्लासरूम में हम कोशिश करते हैं अप्लाई टू एनालाइज ले जाने के लिए बच्चों को, राइट। और आपने देखा होगा अब बुक्स में हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल यानी हॉट्स के सवाल रहते हैं। वो कभी जो भी हॉट्स के सवाल हैं उसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी होता है और ऐसे भी सवाल रहता है। तो वो होता है इवेलुएट और क्रिएट के ऊपर, राइट। ये होता है इवेलुएट एंड क्रिएट के ऊपर। Now moving to one of the finest example which I have got, प्राइम नंबर्स। जो रिमेम्बरिंग लेवल पे सवाल होगा वो सवाल होगा व्हाट इज फैक्टर, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो जो व्हाट से रिलेटेड हैं वो होंगे। अंडरस्टैंडिंग में हम वर्ड यूज करते हैं ज्यादातर वाई। अप्लाई में हम यूज करते हैं व्हाट आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर पर्टिकुलर, व्हाट डिड यू नोटिस। वहां पे देखो व्हाट डिड यू नोटिस जब मैंने कहा है या व्हाट डू यू नोटिस कहा है, तो तुम अपने वर्ड्स में इसको फॉर्मुलेट करोगे। तुमने जो यहाँ नॉलेज गेन की है, फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर क्या है, तो वो यहाँ पे आप अप्लाई करने वाले हो। और फिर प्राइम फैक्टर नंबर चाहिए होगा मल्टीपल ऑफ 4, ये इस तरीके से काम करता है। तो आपने जो पढ़ रखा है उसी को आप अप्लाई कर रहे हो। एनालाइज लेवल पे जाकर के हाउ डू यू गो अबाउट फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स इन अ गिवन नंबर। आप कैसे पहचानते हो किसी एक नंबर में प्राइम फैक्टर को। इवेलुएट में कैन यू थिंक ऑफ अ नंबर, यहाँ पे कैन यू थिंक ऑफ अ नंबर दैट हैज वन रिपीटेड प्राइम फैक्टर, जिसके पास एक रिपीटेड प्राइम फैक्टर है और ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे आप बैठ करके जब इवेलुएट के सवाल करोगे तो यहाँ पे आप सोचोगे बैठ के, बिना सोचे हुए ऐसे ही नहीं हो जाएगा, बिना सॉल्व किए हुए ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसको करना होगा। एंड लास्ट इज क्रिएट वाला जब हम लेंगे तब हम करेंगे द सम ऑफ 4 इवन नंबर्स और मल्टीपल्स व्हेन द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स व्हेन इट इज फॉल्स। तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं ये क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ 4 इवन नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 4 के मल्टीपल होंगे जो सम होंगे वो, इस तरीके से जो भी सवाल है, जैसा भी ये सवाल है। तो यहाँ पे ये पूछा हुआ है। या लेट से मैं ये कहूँ कि अब तक आपकी जर्नी डेली वाइट्स के साथ कैसी रही है, ठीक है। अगर अच्छी है तो कैसे है, अच्छी नहीं है तो कैसे है, क्या आप सजेशंस दे रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें करना चाहिए, नए भी चीज़ों को जो भी हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं उन सबको कैसे करना चाहिए। तो आपने क्या दिया, अपने आंसर्स को आप क्रिएट करोगे, उस पर सोचोगे कि क्या क्या अब तक डेली वाइट्स पे आ चुका है, क्या क्या आने वाला है, किस तरीके से ये लॉन्च कर रहे हैं चीज़ों को, क्या इनको खास बनाती है बाकी जो प्लेयर्स है मार्केट में उनसे। तो आप ये सारी चीज़ें जब सोचोगे तो आप नए आइडियाज़ को भी फॉर्मुलेट करोगे कि देखो ये यहाँ पे ऐसे है, डेली वाइट्स पे ये हमें फैसिलिटी मिल रही है लेकिन बाकी जगहों पे ये नहीं है। डेली वाइट्स के सीटेट के बैचेस ज्वाइन कर रहे हैं तो टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे टीचर मेरे को मेरी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार समझ रहा है। आप इस चीज़ को क्या करोगे, सारी चीज़ें याद करोगे, पुरानी चीज़ें जो आपने देख रखी हैं उन चीज़ों को देखने के ऊपर आपकी समझ क्या बनी है, आपने उसको अप्लाई कैसे किया है, एनालाइज करोगे, इवेलुएट करोगे, तब जाके आप क्रिएट कर पाओगे। और ये जो लेवल्स होते हैं वो एक ही बार में नहीं आते, एज इन कि हम सीधे रिमेम्बरेंस से इवेलुएशन में नहीं चले जाएंगे। आपने किसी भी चीज़ को याद किया है तो उसको इन सारे लेवल से गुजरना ही पड़ेगा, तभी जा करके वो इवेलुएट और क्रिएट लेवल पे आएगा।
तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। होपफुली आपको ब्लूम्स टेक्सोनोमी बहुत अच्छे से समझ आई होगी और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी टीचर को समझने के लिए, बिकॉज ये क्वेश्चनिंग सेट ऑफ स्किल्स डेवलप करता है। और जब आप बच्चों से सवाल अपने हिसाब से कर सकते हो तो जवाब आपको मनचाहा मिल जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अपने आप को इसी तरीके से ब्लूम्स टेक्सोनोमी पे ट्रेन कीजिएगा। सो दिस वाज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.